बहरहाल इस खबर पर रुक करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं आप सीएम योगी की, क्योंकि सीएम योगी इस वक्त प्रयागराज में हैं और इस वक्त संगम नोज के पास पक्षियों को दाना देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो नजारा है इस वक्त देखने को मिलता है। साइबेरियन पक्षी पहुंचते हैं और देख सकते हैं उनको दाना देते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी संगम नगरी में है इस वक्त और पक्षियों को दाना देते नजर आ रहे हैं और तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि माघ मेले की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त संगम तट पर आप देख सकते हैं नौका पर इस वक्त मौजूद हैं और साथ में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहां क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं उस पर भी लगातार सीएम योगी की नजर है। तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त संगम के पास मौजूद है, नौका पर इस वक्त विराजमान है सीएम योगी और उसके बाद तमाम जो तैयारियां हैं इसी बहाने वो जायजा भी ले रहे हैं। तट जो संगम तट है, क्योंकि यहीं पर माघ मेले की जब शुरुआत होगी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। तो जो तैयारियां हैं माघ मेले को लेकर, सुरक्षा जो कवर है वो आपको दिखा रहे हैं। एटीएस का स्पॉट कहां रहेगा, संगम नोज पर रहने वाला है। इसके अलावा यूपी एटीएस पूरी सुरक्षा संभालेगी, हर तरफ नजर रहेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कल्पवासी यहां पर वास करते हैं और 17 थाने बनाए गए हैं, 40 पुलिस चौकियां रहेंगी, 17 फायर स्टेशन रहेंगे। तो जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं, क्योंकि एटीएस का स्पॉट संगम नोज पर रहेगा। वहीं से एटीएस पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी देखने वाली है। उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी समीक्षा लेते हुए, जायजा लेते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त संगम नगरी से आ रही है। सीएम योगी मौजूद हैं संगम नगरी में और दूसरी जो तस्वीर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है कि किस तरह से कहां सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है और ये सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी माघ मेले में। मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में और बसंत पंचमी पे बड़ी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचते हैं संगम नगरी में। हालांकि ये जो कल्पवास है वो चलता है, कल्पवासी आते हैं और यहाँ वास करते हैं। उसकी तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर और जानकारी और जायजा लेने के लिए सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में। गुफरान हमारे साथ लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी। गुफरान, हम तस्वीरें देख रहे हैं सीएम योगी की। अभी उन्होंने पक्षियों को दाना डाला है, लेकिन अभी और क्या आगे का कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए संगम नोज पर सीएम योगी का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। तस्वीर जो है वो हम आपको सामने सीधे जेटी की दिखा रहे हैं, जहां के लिए सीएम योगी बाकायदा जो मोटर बोट है उसके जरिए जा रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद सीएम योगी का जो त्रिवेणी पूजन है वो शुरू होगा। तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा का जो घेरा है, ना सिर्फ यूपी पुलिस के जवान हैं बल्कि जल पुलिस भी इस पूरे सुरक्षा के घेरे में मौजूद है। और घाट पर देखें किस तरीके से सीएम योगी बीच में जो जेटी है जो फूलों से सजी हुई है उस पर सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आएगा नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं और इसके अलावा दूसरे जो विधायक हैं वो भी सीएम योगी के साथ मौजूद हैं। और ये जो काफिला है अब त्रिवेणी तट पर पहुंच चुका है और अब से कुछ देर के बाद सीएम योगी बाकायदा त्रिवेणी पूजन करेंगे। मां गंगा, मां यमुना, अदृश्य सरस्वती का पूजन करेंगे और निर्विघ्न माघ मेले के संपन्न होने की जो कामना है वो सीएम योगी करेंगे। विधिवत जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तमाम जो पुरोहित हैं वो सीएम योगी को पूजन कराएंगे। और यहीं से कहें तो आज से माघ मेले का जो एक तरीके से तैयारियों का जो आगाज है वो और तेज हो जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस पूरे माघ मेले की जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो विभाग हैं, उन तैयारियों को अंतिम रूप देने की जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। सामने जो हमारे सहयोगी हैं देशराज जी, उनसे कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं। सीएम योगी का जो काफिला है वो जेटी पर पहुंच चुका है, मोटर बोट के जरिए
लिए सीएम योगी जेटी पर पहुंचे हैं। वहां पर पूजन कराएंगे। जो तमाम पुरोहित हैं वो विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ त्रिवेणी पूजन करेंगे और आरती करेंगे। आरती के बाद यहां से सीएम योगी हनुमान मंदिर जाएंगे, जो विश्व प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर है, वहां पर भी दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ माघ मेले की समीक्षा बैठक जो है वो सीएम योगी करेंगे। देखिए तस्वीर जो है उसमें आपको साफ तौर पर सीएम योगी नजर आएंगे। उनके साथ में जो उनके विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद इस पूजन जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीएम योगी के साथ संतोष दास सतुआ बाबा जो कि जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद जो पूजन है वो पुरोहित संपन्न कराएंगे विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, जलाभिषेक के साथ दुग्धाभिषेक और आरती करेंगे त्रिवेणी की सीएम योगी। और यहीं से कहें तो तैयारियों को एक तरीके से एक बार फिर से तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज जो समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी, पूरे मेले के दौरान क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं, सुरक्षा कैसे रहने वाली है, तैयारियां कैसे रहने वाली हैं, श्रद्धालु स्नानार्थी जो आएंगे उनको कैसे सहूलियत और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इसको लेकर के जो अधिकारी हैं उनसे बैठक में तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। और इस बैठक का जो पूरा रोड मैप है वो भी तैयार कर लिया जाएगा। सभी जो विभाग हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पुलिसकर्मी आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये जो बैठक है करीब आधे घंटे सीएम योगी की जो रहने वाली है मेला प्राधिकरण कार्यालय में, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे मेले के दौरान क्या कुछ गतिविधियां रहने वाली हैं, श्रद्धालुओं को सहूलियत से लेकर के जो तमाम सुविधाएं मिलनी है, उन तमाम विषयों को लेकर के विस्तार पूर्वक जो जानकारी है सीएम योगी अधिकारियों से लेंगे। और मेला कैसे निर्विघ्न संपन्न कराया जाए, इसकी सुरक्षा कैसे रहने वाली है, इसको लेकर के भी जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें गुफरान माघ मेले की, क्योंकि अब जो कुंभ हुआ उसके बाद से क्या ये माना जाए कि इस बार माघ मेले की जो तस्वीर है वो और सुंदर नजर आने वाली है? बिल्कुल। देखिए 2025 का जो महाकुंभ था पूरी दुनिया में उसने अपनी छाप छोड़ी। एक नहीं बल्कि 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश और दुनिया के कोने कोने से पहुंचे। त्रिवेणी के संगम तट पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और जिस जगह पर हम हैं ये वही जगह है जहां पर करोड़ों श्रद्धालु जनवरी में पहुंचे थे। अभी भी श्रद्धालुओं से ये जो पूरा इलाका है आपको पटा हुआ नजर आएगा। हर दिन यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, माँ त्रिवेणी की गोद में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। लेकिन माघ मेला जो है वो आस्था का महापर्व माना जाता है। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व 3 जनवरी को है। तो ऐसे में उसकी जो तैयारियां हैं वो बहुत खास रहने वाली हैं। इस बार खास तैयारियां इसलिए रहने वाली हैं क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या है पिछले कई माघ मेलों की तुलना की अगर बात करें तो उससे कई गुना ज्यादा रहेगी। इस लिहाज से जो तैयारियों की समीक्षा है उसको करने के लिए खुद सीएम योगी इसीलिए आज वो प्रयागराज पहुंचे हैं। और सबसे पहले अपने पूरे दौरे के दौरान वो पूजन कर रहे हैं, मां त्रिवेणी का आशीष लेने के लिए पहुंचे हैं। और पूजन के बाद कहें तो वो समीक्षा बैठक करेंगे कि माघ मेला कैसे श्रद्धालुओं को एक तरीके से सुविधाएं और सहूलियतें उपलब्ध हों, कैसे तमाम जो जरूरी इंतजामात हैं उसको अमली जामा पहुंचाया जाए, किसी तरीके की विघ्न ना पहुंचे। इसके लिए मां त्रिवेणी का पूजन करके एक तरीके से कहें तो आगाज सीएम योगी कर रहे हैं। तो ये उनका आज का जो दौरा है वो कई मायनों में खास है। और ये माघ मेला अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए भी अगर देखें तो कई मायनों में खास होगा, क्योंकि सीएम योगी का इस तरफ नजर जो है हमेशा से रहता रहा है। लेकिन इस बार वो खुद तैयारियों का जायजा लेने पहले पहुंचे हैं, तो इसलिए भी ये दौरा उनका बहुत मायने रख रहा है। लेकिन अब से कुछ देर के बाद जब पूजन संपन्न होगा, त्रिवेणी पूजन के बाद वो आरती भी करेंगे और हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां भी दर्शन पूजन करेंगे। उस दर्शन पूजन के बाद आधे घंटे की समीक्षा बैठक है अधिकारियों के साथ। मेला प्राधिकरण के अधिकारी होंगे, जिला प्रशासन के अधिकारी होंगे, पुलिसकर्मी जो सुरक्षा के लिहाज से हैं उनके अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। तमाम जो महकमा है उनके प्रमुख सचिव भी इस बैठक में होंगे। जो स्थानीय मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, दूसरे जो विधायक हैं स्थानीय, वो भी इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। और कैसे माघ मेले को महाकुंभ की तरह से एक बड़ा भव्य रूप दिया जा सके, श्रद्धालुओं को तमाम जरूरी मूलभूत सुविधाएं मिल सके, सुरक्षा कैसे चाक चौबंद रहे, ये तमाम ऐसे विषय हैं जो बैठक और समीक्षा के दौरान उठने वाले
वाली हैं। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं गुफरान की माघ मेले को और कितना भव्य रूप इस बार देखने को मिलेगा। इसी की तैयारियां लेने के लिए सीएम योगी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम योगी। उनके साथ स्वतंत्र सिंह भी मौजूद हैं, नंदगोपाल नंदी भी मौजूद हैं, तमाम साधु संत भी मौजूद हैं। और जैसा कि गुफरान बता रहे हैं, इसके बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे। गुफरान, अगर हम ये माना जाए कि इस बार क्या लग रहा है, कितनी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है लोगों की, और कल्पवासियों के लिए भी क्या किस तरह से इंतजाम इस बार हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस बार माघ मेले में अगर श्रद्धालुओं के संख्या की बात करें, कितने संख्या में आ सकते हैं, तो ये एक अनुमान है कि 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु आ सकेंगे। और उनके लिए ही तैयारियां, उन अनुमानित आंकड़ों को देखते हुए जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। पूरे मेला क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछले सालों की तुलना में इस बार जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा दिया गया है। पहले 5 सेक्टर होते थे, इस बार 7 सेक्टर में मेला को बसाया जा रहा है। पहले 5 पांटून पुल होते थे गंगा और यमुना की जलधारा के बीच, लेकिन इस बार 5 की बजाय उनकी संख्या 7 कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम जो मूलभूत सहूलियत और सुविधाएं होती हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी। और कल्पवासी जो होते हैं वो माघ मेले का एक तरीके से कहें तो आकर्षण होते हैं, और कल्पवासियों के लिए ही कहें तो माघ मेला एक तरीके से बसाया जाता है। और उसमें प्रयागवाल और तीर्थ पुरोहित जो होते हैं वो काफी मायने रखते हैं, क्योंकि उन्हीं के यहाँ तमाम जो कल्पवासी हैं वो रुकते हैं 1 महीने रह करके यहीं पर। जब तब ध्यान जो है मां त्रिवेणी की गोद में पुण्य की जो डुबकी है वो नित हर दिन लगाने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में उनको जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, इसको लेकर के ही आज की जो बैठक है समीक्षा, उसमें ये सब विषय रहने वाले हैं। हालांकि ये माघ मेला कई मायनों में इसलिए खास होगा क्योंकि 2025 में जब महाकुंभ लगा था तो देश नहीं दुनिया के कोने कोने से सनातनी पहुंचे थे, त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई थी, और बहुत से ऐसे श्रद्धालु थे जो नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसे में उनकी ये अभिलाषा होगी कि इस बार वो पहुंचे यहाँ पर माघ मेले में, महाकुंभ का जो लाभ है वो ले सकें। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि इस बार जो संख्या है वो बढ़ने वाली है, और इसीलिए खुद सीएम योगी संगम के जो माघ मेला है उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और आज बाकायदा मां त्रिवेणी का आशीष लेने के लिए वो पहुंचे हैं, पूजन कर रहे हैं। पूजन के बाद यहाँ से आरती करेंगे, और आरती के बाद लेटे हनुमान मंदिर का आशीर्वाद लेंगे, वहां पर भी दर्शन पूजन करेंगे। तो ये अपने आप में पूरा जो सीएम योगी का रूट मैप है, जो उनका पूरा जो आज का कार्यक्रम है वो आप इससे समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से माघ मेले को समर्पित है। और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यहां से सीएम योगी, देखिए बैठक खत्म, माफ कीजिएगा, जो पूजन है सीएम योगी का वो खत्म हो चुका है, और सीएम योगी अब यहां से रवाना हो रहे हैं। त्रिवेणी पूजन सीएम योगी का हो चुका है। उनके साथ तमाम जो उनके अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो दूसरे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो इस उनके दरमियान पूजन के समय साथ में थे। पूजन खत्म हो चुका है और सीएम योगी संगम नोद से किला घाट के लिए रवाना हो रहे हैं बोट के जरिए, मोटर बोट के जरिए। पहले जो है सीएम योगी की सुरक्षा में जो तमाम अधिकारी हैं वो हैं जल पुलिस के जवान हैं, पीएसी जो हैं उनके जवान हैं, और सुरक्षा का जो घेरा है वो चाक चौबंद है, आपको तस्वीरों में नजर आएगा। और सीएम योगी के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, पूजन के दौरान, ये जो आपको साइबेरियन बर्ड्स का नज़ारा जो आपको दिख रहा होगा त्रिवेणी की जलधारा के ऊपर, ये इस पूरे इलाके को अपने आप में कहें तो बेहद आकर्षित करता है और एक तरीके से विहंगम बना देता है। और देखिए सीएम योगी खुद इन पक्षियों को, ये जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, इनको दाना एक तरीके से चुगा रहे हैं। तो ये अपने आप में जो दृश्य है, ये अपने आप में संगम को कई मायनों में खास बना देता है। और ये साइबेरियन बर्ड्स जो हैं हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके, ठंड का जब महीना शुरू होता है तब ये प्रयाग पहुंचते हैं, और यहीं त्रिवेणी की जलधारा के ऊपर इनकी जो चहचहाट है, इनका जो अटखेलियां हैं, वो ना सिर्फ श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं बल्कि जो पर्यटक आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं से आकर्षित करती है। और ये जो तस्वीर हम आपको नजर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में आपको सीएम योगी का जो काफिला है वो नजर आएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं, जल पुलिस की जो टीमें हैं, यूपी पुलिस की जो टीमें हैं, वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। और यहीं से सीएम योगी का ये जो पूरा काफिला है वो किला घाट के लिए रवाना हो रहा है।
किला घाट पहुंचेंगे सीएम योगी। किला घाट से हनुमान मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है, लेटे हनुमान मंदिर, वहां पर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, हनुमान जी का आशीष लेंगे और उसके बाद समीक्षा बैठक माघ मेले की करेंगे। जो अधिकारी हैं मेले से जुड़े, वो सीएम योगी को बता रहे हैं कि कैसे इस बार माघ मेले की तैयारियां की जा रही हैं, कितने सेक्टर्स रहने वाले हैं, क्या कुछ सहूलियत और सुविधाएं श्रद्धालुओं को रहने वाली हैं, घाटों का क्षेत्रफल किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। ये तमाम ऐसी जानकारियां जो सीएम योगी को अधिकारी हैं वो दे रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं और तस्वीरों में आपको ये पूरा जो काफिला है वो नजर आएगा। और जल पुलिस के साथ साथ पीएसी और यूपी पुलिस के जो जवान हैं इस पूरे सीएम योगी के काफिले को सुरक्षा का जो घेरा है वो बना करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं और मोटर बोट्स के जरिए सीएम योगी किला घाट की तरफ फिलहाल रवाना हो रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले सीएम योगी ने बाकायदा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। त्रिवेणी पूजन के बाद अब सीएम योगी जो है किला घाट की तरफ फिलहाल रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल गुफरान, आप बने रहे हमारे साथ। तो गुफरान, हमारे सहयोगी जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं बता रहे हैं कि इस वक्त पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है, अब वो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं, जल पुलिस मौजूद है, यूपी पुलिस मौजूद है, क्योंकि माघ मेले को भव्य रूप से और भव्यता इस बार देखने को मिले। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम योगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने त्रिवेणी घाट पर पूजा अर्चना की है, उनके साथ तमाम और भी नेता मौजूद हैं, साधु संत मौजूद हैं। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। 15 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच सकते हैं, ऐसी अनुमानित संख्या बताई जा रही है। हालांकि संख्या और बढ़ सकती है। कल्पवासी जो आकर्षण का केंद्र रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं वो जो की जा रही है, इसको लेकर समीक्षा बैठक आज सीएम योगी करने वाले हैं। गुफरान लगातार बने हुए। गुफरान, कह सकते हैं लगातार सीएम योगी, जैसा कि हमने कुंभ में भी देखा था, उनके दौरे लगातार रहते थे, लेकिन वो तो भव्य कुंभ था, 2025 महाकुंभ था। लेकिन अब ये माघ मेला, अभी तक माघ मेले को लोग जानते तो थे, लेकिन उसका जो भव्य रूप है वो जाहिर सी बात है, जिस तरह से सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भी अब बाकी सालों की अपेक्षा में श्रद्धालु का धीरे धीरे केंद्र बढ़ेगा माघ मेले में भी। बिल्कुल, देखिए इस बार का माघ मेला कई मायनों में खास होगा। ना सिर्फ दिव्यता दिखेगी, भव्यता दिखेगी, बल्कि सनातन की जो अनुभूति है, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे वो भी कराने के लिए जो तमाम जरूरी जतन है, तमाम जो प्रयास हैं वो किए जाने हैं। और इसके लिए खुद सीएम योगी ने कमान संभाल ली है। यही वजह है कि आज वो प्रयागराज पहुँचे हैं और अब उन्होंने ना सिर्फ पूजन किया है, माँ त्रिवेणी का आशीष लिया है, बल्कि यहाँ आरती के बाद अब अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और बैठक में ही पूरे माघ मेले का रोड मैप जो है वो तैयार हो जाएगा। और माघ मेला कैसे पूरी दुनिया में, पूरे देश में कैसे अपनी छाप छोड़ सके, कैसे सनातन की अनुभूति करा सके, कैसे इस पूरे माघ मेले को दिव्यता भव्यता दी जा सके, ये तमाम ऐसी चीजें हैं इस बैठक के दौरान आने वाली हैं। तमाम जो अधिकारी हैं कैसे सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, कैसे पूरे माघ मेले को बचाएंगे, तमाम जो सनातनी होते हैं, तमाम जो स्नानार्थी होते हैं, तमाम जो संत महात्मा जो होते हैं, जो इस माघ मेले का आकर्षण होते हैं, तमाम जो कल्पवासी होते हैं उनको सहूलियतें सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, ये तमाम ऐसे विषय हैं। इसको खुद सीएम योगी परखेंगे, जानेंगे, जांचेंगे और अधिकारियों को जो जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश है वो भी देंगे। तो ये माघ मेला अपने आप में कई मायनों में निश्चित तौर पर खास होगा, क्योंकि खुद सीएम योगी इसको अपनी आंखों से एक तरीके से देख रहे हैं और इसीलिए आज वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे। और उन्होंने अभी जब उनका त्रिवेणी के तट से जब उनकी रवानगी हो रही थी, जब उनके तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी, तमाम जो अधिकारी उनसे यहां से निकल रहे थे, तो अधिकारी उनको इस माघ मेले की जो दिव्यता भव्यता कैसे करेंगे इसकी जानकारी दे रहे थे। ये जो तस्वीर है हम आपको अभी संगम नोज की दिखा रहे हैं। पूरा इलाका आपको दिखेगा, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आपको श्रद्धालु एक तरफ दिखाई देंगे, दूसरी तरफ गंगा और यमुना की जलधारा नजर आएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार का माघ मेला किस तरीके से दिव्यता। ठीक है गुफरान, बहुत शुक्रिया ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए।